तो कल का व्लॉग मैंने बेसिकली वो बर्लिनर डोम की तरफ एंड किया था, और ये वही मेन रोड है जो यहाँ से आता है ऐसे करके, और पीछे साइड टीवी टावर। क्या आपको पता है यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ है? कोई बात नहीं। क्या आपको पता है एक ऐसा सिटी जो पेरिस से 9 टाइम्स बड़ा है? कोई बात नहीं। क्या आपको पता है एक ऐसा सिटी जहां उस सिटी में 180 किलोमीटर का वाटरवेज है, बाकी के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा? नहीं पता ना, मैं बर्लिन की बात कर रहा हूँ। तो यार वेलकम बैक वंस अगेन। मैंने सोचा वो नया तरीका होगा ये बताने का कि मैं बर्लिन में रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है। इस वक्त मैं अभी हूँ अलेक्जेंडरप्लात्ज पे, ये मेन स्क्वायर है। ये मान के चलो कि अगर आप बर्लिन आओगे ना तो यहाँ पर पक्का ज़रूर आना। आई मीन ऑफ कोर्स सबसे मेन अट्रैक्शन तो वो टीवी टावर है वहाँ पर, बट इसके अलावा एक और चीज़, आपने शायद से डॉन 1 या डॉन 2 मूवी, दोनों में से एक मूवी में से यहाँ पर ये जो एरिया है इसको यूटिलाइज़ किया, ये होटल को भी शायद से उस फिल्म में, और ये पूरे स्क्वायर को उन्होंने अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है। कोई तो शॉट है शाहरुख खान का। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, मुझे पता है कुछ लोग नोटिस करते हैं बहुत डिटेल से जो बोलता हूँ मैं या जो भी प्रेजेंट करता हूँ। शर्ट को आयरन नहीं किया है मैंने, तो इग्नोर कर देना, ये बोलना चाहते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा अलेक्जेंडरप्लात्ज। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप जर्मनी में कहीं पर भी आओगे, पहली बार आ रहे हो, तो आपको सैटर्न देखने मिलेगा। ज़ाटून जर्मन में बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। इनके कंपटीशन में एक और ब्रांड है मीडिया मार्क्ट करके। सो मीडिया मार्क्ट और सैटर्न आपको पूरे जर्मनी में किसी भी शहर में जाओगे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर की कंपनी है। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, चार्जर, आई डोंट नो, जो आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बोलो आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगी। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये जो गोल गोल दिख रहा है आपको, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट ये काफ़ी देशों के टाइम बताता है। इसकी मैकेनिज्म इस तरह बनाई गई है। फॉर एग्जांपल अभी बज रहा है 1-3.5 घंटा पीछे हम, तो अभी बज रहा है 4:30। बेसिकली दिखा रहा है 16 मतलब 4 प्लस नीचे लिखा है +30 मतलब 4:30। एग्जैक्ट सही दिखा रहा है। मैं ये बोल रहा था कि स्क्वायर के उस तरफ अभी हम जाएंगे। ये जो देख रहे हो बड़ा सा, ये है अलेक्जेंडरप्लात्ज रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के उस साइड है टीवी टावर। तो व्लॉग मैंने बेसिकली यहाँ से अंदर प्राइमार्क है वहाँ पर था, और आपको मैंने सैटर्न दिखाया, फिर उस क्लॉक दिखाया, तो ऐसा पूरा राउंड मार के मैं यहाँ से स्टेशन के बगल से यहाँ आ रहा हूँ। अभी स्ट्रेट चलते हैं, आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें और बतानी है। तो मैं चलते चलते इस तरफ आ गया हूँ। यहाँ से हम आए थे अभी। इस बिल्डिंग के पीछे थोड़ा लगा लो 15-20 मिनट की दूरी पे ही, अगर आपने लैंग्वेज लर्निंग ऐप कंपनी का नाम सुना होगा, बैबल, वो यहीं पर बनी है। उनका ऑफिस यहीं पर है, और इसके अलावा डुओलिंगो का भी ऑफिस ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। ज़िंदगी के कुछ बड़े बड़े डिसीजन लिए मैंने इस कैफ़े में बैठ के, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के। चलते चलते तो मैं इस तरफ आ गया। एक्चुअली मेरे को जाना उस तरफ टीवी टावर की तरफ था। स्टेशन के अंदर से होके जा रहा हूँ मैं उस तरफ, तो मैंने सोचा थोड़ा न्यूट्रिशन ब्रेक लिया जाए। फ्रूट्स खाया करो, कचरा तो हम वैसे ही खाते हैं। बैठ के जो आनंद आ रहा है ना, मज़ा ही आ रहा है। यार बात ऐसी है कि जब मैं आया था इस देश में प्रोफेशनली, ज़रा भी कुछ पता नहीं था कि एग्जैक्टली करना क्या है, कौन से डायरेक्शन में ले जाना है करियर को, स्ट्रेंथ्स क्या है मेरी,
उस पर मैं कैसे कैपिटलाइज करूँ। जो यूजुअल क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, वही सारे मेरे दिमाग में भी आ रहे थे कि यार मैं यहाँ इतने दूर पढ़ने आया हूँ। एक फॉर्मर होटेलियर था मैं, बेसिकली होटल में काम करता था, तो वहाँ पर तो मेरे को सिर्फ यही सिखाया गया था कि सर्व करना कैसे है, प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना है। बट जब बिजनेस की बारी आई थी तो ज़रा सा भी आइडिया नहीं था। और मैं जब बोल रहा हूँ बिजनेस, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बिजनेस चलाते कैसे, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बिजनेस, बड़े बिजनेस का पार्ट बन के आप कैसे क्लाइम करते हो। भले वो बिजनेस डेवलपमेंट हो गया या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, HR हो गया, स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट हो गया, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। बहुत सारे एरियाज़, ऐसे इतने सारे टॉपिक्स मेरे दिमाग में ओपन हुआ करते थे, बिकॉज मैं MBA कर रहा था एक साइड में। इतना सारा उबाल आ रहा था पूरे इन्फॉर्मेशन का मेरे दिमाग में, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्रोफेशनली कभी मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है फर्स्ट हैंड ये सारी चीज़ें जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो यार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोलने का तात्पर्य यही है कि आपको अपना मेंटोर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं काफ़ी बात करता हूँ कि आपको एक मेंटोर होना ज़रूरी है जो आपका हाथ पकड़ के ले चले आपको, और हर गलतियों पे डांटे, हर गलतियों पे तुम्हें सुधारे भी। अरे यार इंसान की तो बात छोड़ दो, भगवान जब धरती पे आए थे ना, उन्होंने भी गुरु बनाए। भगवान कृष्ण के गुरु है सांदीपनि जी गुरु, भगवान राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ, हनुमान जी के गुरु है सूर्यदेव। तो हम तो इंसान है यार। तो यार मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आप है ना बाजार जाके कारतूस ले आओ, बंदूक की गोली होती है ना, वो ले आओ और उसको खींच के दीवार पे जोर से मारो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दीवार पे ना निशान आएगा। अब उससे ना एक चीज सीखने मिलती है हमें कि अगर वही चीज बंदूक की नली से निकल के दीवार पे गई होती ना, आर पार कर दी होती। अब उसके लिए आपको सही गाइडेंस चाहिए जो आपको बता पाए, पहला चीज़ कि बंदूक चलती कैसी है, दूसरी चीज़ उस कारतूस को अगर सही टूल लेके यूज़ नहीं करा जाता तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। जो समय था ना जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, सीखने का जब टाइम आया, आंख कान मुंह सब कुछ खुले थे। बेसिकली आपको वो बोलते हैं ना उपनिषद करना, वही कर रहा था। उपनिषद का मतलब सिंपल टर्म्स में ये है कि सीखना बाय हियरिंग। और मैंने हर वो चीज़ करी कि मैं इन इन्फ्लुएंशियल लोगों के अगल बगल ही रहूं कैसे ना कैसे करके। इंग्लिश चैनल पे मैंने जब भी वीडियो बनाया है पार्ट टाइम जॉब को लेके या इंटर्नशिप को लेके, तो मैंने एक चीज़ बहुत पर्टिनेंटली वहाँ पर बात करी है कि आप लोगों के लिए फ्री में काम करो कुछ दिनों के लिए। पहले उनसे पैसे मांगने से पहले आप उनको ये बताओ कि आप किस लायक हो। उपनिषद को थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे पे मुगलों ने वार किया था ना हिंदुस्तान पे, तो हमारे जितने भी लाइब्रेरीज थे ना, पुस्तकालय, उनको सबको जला दिया था, सब कुछ, ताकि हमारा कल्चर साफ हो जाए। जो गुरुकुल थे ना, उनमें जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने एक तरकीब निकाली। जो सबसे तेज स्टूडेंट थे उनको बुलाया और उनको बोला कि आप गुरु दक्षिणा दोगे? तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स ने बोला कि बिल्कुल, हमने यहाँ पर इतना ज्ञान प्राप्त किया है। तो गुरुदेव ने बोला कि आप मुझे कोई सामान मत देना, आप सिर्फ जो 4 वेद है, आप मुझे आज एक कसम खाओ कि आप जहाँ पर भी जाओगे हर साल एक जन को कोई ना कोई तो वेद याद कराओगे ही कराओगे। ऐसे बात आगे बढ़ी। जो मेधावी स्टूडेंट थे, मतलब जो हाई परफॉर्मर्स स्टूडेंट थे, वो जाके वेद जब सिखाने लगे दूसरों को, जिसने 4 वेद, चारों के चारों वेद याद कर लिए, उसका गोत्र नाम आया फिर चतुर्वेदी। जिसने 3 वेद याद करे उनको नाम दिया गया त्रिवेदी। जिसने 2 वेद याद करे उनको बोलते हैं द्विवेदी। और जिसने सब कुछ का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, गीता भी पढ़ी और जितने भी हमारे जो भी स्क्रिप्चर्स है, उनको गोत्र नाम दिया मिश्र। और जिसने गुरु के पास बैठ के सीखा ये सब कुछ, उसको उपाध्याय नाम दिया गया। ये भी एक टाइप का उपनिषद ही है अभी जो हो रहा है। चलो यार, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक हिट कर देना और फिर अगली बार मिलते हैं। बाय बाय।